हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हार्ट ऑन कनीना। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़े थे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेमोरी क्या होता है। मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ब्रेन। मेमोरी ब्रेन के जैसी होती है। जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड में जाके, ब्रेन में जाके स्टोर हो जाती है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का यूज़ करते हैं दैट इज़ मेमोरी। इट इज़ अ डाटा स्टोरेज यूनिट और डिवाइस वेयर डाटा विच इज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास एक डाटा स्टोरेज यूनिट है या डिवाइस है जहां हम क्या करते हैं, उस सभी डाटा को स्टोर करते हैं जो प्रोसेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, और उन सभी इंस्ट्रक्शंस को भी हम स्टोर करते हैं जो प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर होती हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कितने टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती है? 3 टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या कैची मेमोरी। आप 2 भी लिख सकते हो, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले आता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज RAM यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड द सेकेंड वन इज रोम, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैम क्या होता है। तो रैम जो है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर हमारा पीसी किसी कारण बंद हो जाता है, पावर सप्लाई फेल हो जाती है, तो जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन हमने इस मेमोरी के अंदर स्टोर की होती है वो सभी लॉस्ट हो जाती है, यानी कि डिलीट हो जाती है। इट टेम्परली स्टोर्स द डाटा। रैम जो मेमोरी है वो डाटा को टेम्परली स्टोर करती है। रैम मेमोरी के अंदर हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं, उसमें कोई एडिटिंग भी कर सकते हैं। रैम जो है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज SRAM यानी कि SRAM, स्टैटिक रैम। सेकेंड इज DRAM यानी कि डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम क्या है? ये एक टाइप की रैंडम एक्सेस मेमोरी है विच डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। इस मेमोरी को रेगुलर बेसिस पे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज ये पावर का यूज़ नहीं करती। सेकेंड क्या है हमारे पास? ड्रैम एक टाइप की रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसको एक रेगुलर इंटरवल पे हमें रिफ्रेश करना पड़ता है डाटा को मेंटेन करने के लिए। तो ये था रैम एंड इट्स टाइप्स। अब आगे देखते हैं हम लोग रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो नाम से पता लग रहा है रीड ओनली, यानी कि इसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वी कैन ओनली रीड द डाटा स्टोर्ड इन इट, यानी कि हम डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ भी इसमें एडिट या राइट नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है। अब परमानेंट है इसका मतलब अगर हमारा पीसी शट डाउन हो जाता है या पावर सप्लाई फेल हो जाती है तो डाटा हमारा इरेज नहीं होगा, एज इट इज़ कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड रहेगा। नेक्स्ट आता है कि रोम के कितने टाइप होते हैं। तो रोम के 4 टाइप होते हैं। पहला है MROM यानी कि मास्क्ड रोम। तो ये रीड ओनली मेमोरी की सबसे ओल्डेस्ट टाइप है। इट इज़ अ हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस इन विच प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग होती है उस टाइम जो डाटा स्टोर किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए MROM यानी कि मास्क्ड रोम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो टाइप है रीड ओनली मेमोरी का, इसके अंदर हम डाटा को एक ही बार मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब हम डाटा को एक ही बार लिख सकते हैं। एक बार लिखने के बाद हम उसमें दोबारा से कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। इट्स कंटेंट कांट बी इरेज्ड वंस रिटन, यानी कि एक बार अगर हम डाटा को लिख देते हैं तो दोबारा उसको हम इरेज नहीं कर सकते प्रोम के अंदर। नेक्स्ट आता है EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM के अंदर क्या है कि ये प्रोम का एक एक्सटेंशन होता है जिसमें हम डाटा को इरेज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बार हम डाटा को इरेज कर सकते हैं और UV रेज की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट इज EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है, जो भी डाटा हम राइट करते हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली।
वी कैन डिलीट एंड रीप्रोग्राम EEPROM अप टू 10,000 टाइम्स। हम 10,000 टाइम्स उसको डिलीट और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक्स वेरी लिटल टाइम। इसमें जो इरेजिंग और प्रोग्रामिंग है वो बहुत कम टाइम लेती है, नियरली 4 to 10 मिली सेकेंड्स, जो कि बहुत माइनर होता है। ये थे हमारे पास रैम एंड रोम और उसके टाइप्स। नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी जो हमने पढ़ा, उसके बाद अब हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है? इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इट स्टोर्स द डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। देर आर मैनी सेकेंडरी डिवाइसेस टू स्टोर द डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए बहुत सी सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे हमारी स्टोरेज फुल हो जाती है तो हम कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। फ़ोन है, फ़ोन में जो भी आपकी मेमोरी है, अगर वो मेमोरी फुल हो जाती है तो हम लोग SD कार्ड या मेमोरी कार्ड लेते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी सेकेंडरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? FDD, HDD, SSD, CD, DVD, इस तरीके से कई सारी डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास FDD यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव? इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसकी कैपेसिटी भी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू HDD। इट इज़ अ रिमूवेबल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ स्क्वायर शेप्ड प्लास्टिक डिस्क। यानी कि FDD जो है वो स्क्वायर शेप की होती है और रिमूवेबल भी होती है। इसको हम जब चाहें तब रिमूव कर सकते हैं। अब इसकी कुछ टाइप और कैपेसिटी दी हुई है। अब यहाँ पे जो ये टाइप्स दे रखी हैं FDD के, ये कुछ टाइप्स हैं। इनकी जो भी डेंसिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। यू कैन सी बहुत कम कैपेसिटी है, इसलिए आजकल हम FDD का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डाटा को स्टोर करती है एंड परमानेंटली इसमें डाटा स्टोर होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क और CD से मच हाई होती है। इट इज़ अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा। HDD का यूज़ हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडियम है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल है। इसका हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। इट ऑफर्स मैनी एडवांटेजेस सच एज फास्टर एक्सेस टाइम, नॉइजलेस ऑपरेशन, लेस पावर कंजम्पशन। यानी कि इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है, नॉइजलेस होता है और पावर लेस कंज्यूम करता है। नेक्स्ट आता है CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, जो सबने देखी होगी। ये एक पोर्टेबल सेकेंडरी डिवाइस होती है, राउंड शेप की होती है। इट कैन स्टोर मोर डाटा देन फ्लॉपी डिस्क बट लेस देन हार्ड डिस्क। यानी कि ये डाटा स्टोर करती है, फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा डाटा स्टोर करेगी बट हार्ड डिस्क से कम डाटा स्टोर करेगी। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट है DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिमल मीडिया यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑप्टिकल डाटा। ये जो डिवाइस है वो ऑप्टिकल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका और CD का जो साइज़ है वो दोनों सेम होता है, स्टोरेज कैपेसिटी बट इसकी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू CD। नेक्स्ट है अब हमारे पास पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है वो एक कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस है जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसे हम USB फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव या जंप ड्राइव भी कहते हैं। ये कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है USB पोर्ट के थ्रू और ये मेनली यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी कि CPU में हम पेन ड्राइव लगाते हैं और जो भी हमारा डाटा है एक कंप्यूटर में उसको हम पेन ड्राइव के अंदर स्टोर करेंगे, देन उसी सेम पेन ड्राइव को हम दूसरे CPU में लगाएंगे और वो जो फर्स्ट कंप्यूटर से लिया हुआ डाटा है वो हम सेकंड कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारे पास SD कार्ड। क्या होता है? SD कार्ड जो है हम यूज़ भी करते हैं फ़ोन के अंदर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स के अंदर। SD कार्ड का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये यूज़ किया जाता है मोबाइल डिवाइसेस में डाटा स्टोर करने के लिए और ये पोर्टेबल होता है, यानी कि इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? ये एक लॉन्ग नैरो स्ट्रिप होती है प्लास्टिक फिल्म की और इसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होती है।
जो कि यूज़ की जाती है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए। इसके अंदर बिट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जो मैग्नेटिक पैचेस होते हैं इसमें, उनको हम रिकॉर्ड नाम देते हैं। और ट्रैक्स के अंदर सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। हर एक ट्रैक के पास रीड और राइट हेड होता है, यानी कि हम ट्रैक के अंदर रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सर्कुलर शेप की होती है। इसको हम प्लास्टिक प्लेट या सर्कुलर मेटल भी कह सकते हैं। दीज प्लेट्स आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो प्लेट्स होती हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती हैं। डिस्क यूज किया जाता है दोनों साइड्स पर, और इसके अंदर जो ट्रैक्स होते हैं वो कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स की शेप में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमल डिस्क। ऑप्टिमल डिस्क जो है एक लेज़र बेस्ड स्टोरेज डिवाइस है, जिसके अंदर हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसकी लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, यानी कि इसको हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होता है। ऑप्टिकल डिस्क को हम जब चाहे तब कंप्यूटर में डाल सकते हैं एंड जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।